हम घर क्षेत्रीय का बात जो करते हैं, ये सब जो चट्टी चौराहे पर दो लोग रहते हैं जो किसी काम के नहीं रहते, ये उनकी मनभावना है। जहाँ गांव की जनता की ये बात नहीं। भारत की हमने ये विडंबना देख ली है कि गांव का जो प्रधान है अपने गांव के मोहल्ले का रोड नहीं सही करा सकता। लोगों को काम देखना है, काम चाहिए तो डॉक्टर अरविंद राजभर जी को आप लोग जिताएं और तभी जाकर के घोसी का विकास हो सकता है। और पिछड़ा बैकवर्ड का कोई नेता खड़ा होता है तो उसको एक ही जाति बिरादरी का क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिछड़े बैकवर्ड लोगों की मानसिकता को गिरा दिया जाए। न्यूज STR सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर घोसी से प्रत्याशी हो चुके हैं। ऐसे में घोसी का चर्चा बहुत ही जोरों और शोरों पे है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के देख लीजिए यहाँ पे महिला नेता हैं, तेज तर्रार महिला नेता हैं। इनसे हम आज थोड़ा जान लें कि घोसी में किस प्रकार से तैयारी है और किस प्रकार से ये लोग फील्ड में जाके संपर्क कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको धन्यवाद। क्या हाल चाल है? बढ़िया है बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, बारिश का मौसम है, इस समय बारिश भी हो रहा है और बारिश में आप लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं। नहीं, बारिश क्या है, अब मन हम लोग बना लिए हैं तो बारिश है, तूफान है, धूप है, छाँव है, लेकिन संघर्ष तो जारी है। अच्छा, घोसी में किस प्रकार से तैयारी है आप लोग? घोसी हर तरीके से तैयारी है और अभी सामने कोई प्रत्याशी नहीं है। फिलहाल के लिए अभी तो हम ही लोग सबल हैं, आएगा तो भी सबल रहेंगे। क्या लगता है घोसी की सीट किसके हाथ में जाने वाली है? सुभाषपा के हाथ में जाने वाली है। अच्छा, NDA गठबंधन है, इंडिया गठबंधन तो कह रही है एक तरफ, जहां मोदी सरकार कह रही है कि 400 पार होने वाला है और इंडिया गठबंधन कह रही है कि 40 भी पार नहीं हो पाएगा। हम तो जो आंकड़ा लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि 2 महीना और इंतज़ार करें और 4 जून को पता चल जाएगा किसकी कितनी बन रही है, किसकी कितनी नहीं बन रही है। ये सभी के लिए है और ऐसे संघर्ष तो ज़मीनी लेवल पे यहाँ की जनता फाइनल करेगी कि किसका अधिक होगा, किसका कम होगा और देश की जो जनता की मानसिकता होगी उसके हिसाब से सीट अपनी में फाइनल होगी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने सीटें आ रही है NDA की? अभी देखिए, मैं तो पूरे पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर है और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी NDA गठबंधन के समर्थन में भी खड़ी है और अपने प्रत्याशी को हर पूरी कोशिश करेगी चुनाव जिताने के लिए। यहाँ के लोग कुछ कह रहे हैं कि अरविंद राजभर बाहरी हैं, प्रत्याशी हो चुके हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम आपसे बताना चाहेंगे कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यालय और घर आप देख लीजिए रसड़ा में है और रसड़ा इसी लोकसभा में आता है। आप किस मायने से कहेंगे कि बाहरी हैं? और यहीं के सारे काम मऊ के सारे विधानसभा में सभी काम होते रहे, नुक्कड़ सभा, जनसभा, हमेशा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए डॉक्टर अरविंद राजभर जी कंटिन्यू जनसभा, जनसंपर्क और लोगों के दुख सुख में पहुंचना, सभी लोगों से मिलते जुलते रहना। और आज हमको इस पार्टी में 7 साल हो गए हैं, लेकिन उसके पहले से भी मैंने सुना और आज भी देख भी रही हूँ। मैंने यकीन किया कि गांव-गांव में जन जन चल करके माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने सभी लोगों को दुख सुख में सहयोग दिया, समर्थन किया और उनके दुख सुख की भागीदारी को अपना बांट करके उनके दुख सुख को शामिल किया और जन जन में पहुंच करके सभी के दुख को समझने का कोशिश किया। ये जो घोसी तो लोग किस हिसाब से आपको बाहरी लगते हैं बताइए? कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, बाहरी और बनामंदरी करते हैं, लेकिन हम आपसे बता दें कि दूसरे प्रदेशों से आकर के लोग चुनाव जीत करके चले गए और हम लोगों को बाहरी और करने के क्या है? आप बता दें, गांव में जो प्रधान है इस भारत की हमने ये विडंबना देख ली है कि गांव का जो प्रधान है अपने गांव के मोहल्ले का रोड नहीं सही करा सकता, तो जिसके मानसिकता में केवल बाहरी बनाम घर क्षेत्रीय का बात जो करते हैं, ये सब जो चट्टी चौराहे पर दो लोग रहते हैं जो किसी काम के नहीं रहते, ये उनकी मनभावना है। जहाँ गाँव की जनता की ये बात नहीं है, ये सच्चाई है। कुछ राजभर समाज में अगर कहा जाए तो गरीबों के मसीहा ओम प्रकाश राजभर माने जाते हैं, लेकिन राजभर समाज में कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो किसी के नहीं है, ना तो अपने घर के हैं और ना तो पड़ोसी के हैं, ना समाज के हैं। अगर उनको समाज की चिंता होती, जो लोग आज कीचड़ उछालते हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के ऊपर, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 20 साल क्या कर रहे थे? 20 साल तक उन लोगों ने समाज को उठाने वाले माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो राजभर समाज को कोई नहीं जानता था, आज पूरे पावदान से उठा करके, जमीन से उठा करके पूरे ऊपर तक पहुंचाने का सदन तक काम किया माननीय नेताजी ने। आज ओम प्रकाश राजभर जी हर जाति मजहब के नेता हैं। आप अकेले केवल राजभर समाज का मत कहिए, वो प्रजापति हो, लोहार हो, पाल हो, धनकर हो, धोबी हो और चौहान हो, निषाद हो, भर हो, राजभर हो, बंजारा हो, बहेलिया हो, आरकवंशी हो, आरक हो, यानी हर पिछड़े बैकवर्ड जातियों के मसीहा हैं, केवल एक जाति विशेष का नेता है। और हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत लोग आकर कहते हैं कि राजभरों का नेता, केवल राजभरों का नेता ओम प्रकाश राजभर जी नहीं है। हम आपको बता दें और बड़ी दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है हमें
कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां के नेता रहे, जो उच्च वर्ग के रहे, उन लोगों के दिमाग में और पिछड़ा बैकवर्ड में ये बात होती है कि ये सबके नेता हैं, और पिछड़ा बैकवर्ड का कोई नेता खड़ा होता है तो उसको एक ही जाति बिरादरी का क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिछड़े बैकवर्ड लोगों की मानसिकता को गिरा दिया जाए और एक कभी आगे ना बढ़ने पाए, जाति में ऊंची नीची भाव में बढ़ जाए, कभी एकजुट पे ना आने पाए। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी सड़क से लेकर के सदन तक हर समाज वर्ग की, छोटी जाति हो चाहे बड़ी जाति हो, जितने भी गरीब समाज के हर समाज में पाए जाते हैं, उनकी सर्वे करके, उनकी गणना करके माननीय नेताजी सड़क से लेकर के सदन में पहुंचाने का काम करते हैं। और आप सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के हर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, हर जाति हर मजहब के लोग हैं, तो फिर एक जाति का नेता कैसे हो सकते हैं, आप बताइए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण को लेके ओम प्रकाश राजभर जी अब भूल तो नहीं जाएंगे ना, कि आवाज उठाएंगे कि नहीं? अब देखिए 2 महीना आचार संहिता लगा हुआ है और उसके बाद में आप देख लीजिएगा कि ये फाइनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप ये जान जाइए, कहने वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे, गांव लेवल की बात है ये, लेकिन उनको उठ करके ऊपर देखना होगा कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जिस दमदारी से शुरू से बात किए, आज भी कर रहे हैं और वो पास होकर के रहेगा। अच्छा, घोसी की सीट जो है किसके हाथ में जा रही है? एनडीए गठबंधन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में। इस समय घोसी का तैयारी किस प्रकार से है जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी? बहुत जोर शोर से तैयारी है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर और जिला स्तर, सभी लोग लगे हुए हैं। इस सीट को हम लोग निकाल करके रहेंगे और एनडीए के सहयोगी जो हम लोग हैं, अब अपनी उपस्थिति 100% दर्शाएंगे। घोसी की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा के? हम लोग तो घोसी के जनता से अपील करेंगे कि भाई देखिए, अगर आप लोगों को काम देखना है, काम चाहिए, तो डॉक्टर अरविंद राजभर जी को आप लोग जिताएं और तभी जा करके घोसी का विकास हो सकता है। ये देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि जोरों और शोरों पे पार्टी की में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से ओम प्रकाश राजभर के लड़के डॉक्टर अरविंद राजभर प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं उनको सदन में भेजने का काम करेंगे ये लोग, इनका यही कहना है। ये बताइए कि अगर आपके क्षेत्र में किस प्रकार से माहौल है और क्या कुछ मुद्दे हैं, वो भी थोड़ा कमेंट करके बताइए और बने रहिए न्यूज़ STR के साथ। मैं आपके साथ राम सेवक राजभर।